नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम प्राथमिक शिक्षक की जो नया आदेश जारी हुआ उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सभी को इंतजार था कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्या उसके क्राइटेरिया होंगे, कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, कितने परसेंट में पास होंगे और कितनी वैकेंसियां होंगी। हम सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए जाने वाले आवेदकों के लिए काउंसलिंग जो निर्देशिका वो जारी कर दी गई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक में सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। तो ये प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए जो भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यताएं, जो योग्यताओं के संबंधित जो कोर्ट में विवाद चल रहा था उससे संबंधित भी यहाँ पे चीजें दी गई हैं। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, जो नोटिफिकेशन में जो क्राइटेरिया था उसके अनुसार उत्तीर्ण किया हो, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और उसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष तक डिप्लोमा या उसके समकक्ष मतलब डीएड किया हो। तो हायर सेकेंडरी और डीएड किया हो तो ये पहली अर्हता है। और 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राथमिक शिक्षक में 6 वर्ष का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था। अटकलें चल रही थी कि बीएड को मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन उसने साफ साफ लिखा है कि इस पर विचार किया जाएगा, मतलब बीएड वालों को उसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें 6 वर्ष का एक सेतु पाठ्यक्रम या ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक परिषद शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से 2 वर्ष का शिक्षा डिप्लोमा होना चाहिए, या कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED भी इसमें मान्य रहेगी। फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी में समकक्ष शिक्षा शास्त्र से 2 वर्षीय डिप्लोमा किया। ये सारी जो क्राइटेरिया है ये इसमें प्रारंभिक शिक्षक के लिए क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा। जो आयु सीमा आपकी जो प्रारंभिक नोटिफिकेशन था जब आया था उसमें दी गई थी, उससे 3 वर्ष का एक्सटेंशन आपको पता है मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। तो सभी के लिए अपनी जो आयु थी उसमें 3 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वर्तमान में पुरुष आवेदक की आयु अधिकतम आयु 43 वर्ष और महिला के लिए अधिकतम आयु 48 वर्ष। पुरुष महिला जो मध्य प्रदेश शासन के नियम मंडल स्वशाही संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक थे उनके लिए 48। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति या आरक्षित वर्ग पुरुष महिलाओं के लिए जो है वो है 48 वर्ष, और दिव्यांग जनों के लिए भी 48 वर्ष। पहले ये 45 वर्ष हुआ करती थी, अब 48 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष का एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो आयु की गणना है 1/1/2022 के अनुसार की जाएगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी उसमें MP ऑनलाइन पर ये करना होगा, जिसमें आपका प्रक्रिया शुल्क भी शामिल किया गया है। अनारक्षित वर्गों के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वह 200 रुपये है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जनों के लिए या फिर EWS के लिए यह राशि करी गई है 150 रुपये, 150 रुपये ये, और यह जो राशि होगी नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया शुल्क यहाँ पे ये निर्धारित किया गया है। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, क्या परीक्षा कार्यक्रम है, कब कौन सी चीजें इसमें होने वाली हैं।
तो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने बताया स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन। तो यह प्रकाशन तो 19/10/2022 को होना था, मतलब ये प्रकाशन हो चुका है। अब MP ऑनलाइन के पोर्टल HTTPS, ये MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, पर निर्देशिका रिक्तियां सुसंगत नियम, अधिनियम और निर्देशकों से अपलोड करना। तो 31/10/2022 तो ये अपलोड भी हो चुकी है, जिसमें से आज हम ये आप देख रहे होंगे, जिसमें ये डिटेल हम पढ़ रहे हैं। फिर बात करते हैं अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन। अतिथि शिक्षक के लिए फुल जो क्राइटेरिया को बताने के लिए डेट रहेगी 17 नवंबर 2022 से 24 नवंबर 2022 तक, कि कौन से अतिथि शिक्षक जिन्होंने अप्लाई किया है। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना। अभ्यर्थियों की सूची जो तैयार की जाएगी 8/12/2022 तक ये सूची तैयार की जा सकेगी। फिर दस्तावेज सत्यापन, सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना। मतलब पहले इसमें मेरिट आएगी, पहले अभ्यर्थियों के नाम दिए जाएंगे और जिन अभ्यर्थियों को सूची में नाम होगा उनके लिए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। तो ये डेट रहेगी 9 दिसंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक ये डेट रहेगी। फिर जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV के लिए जो डेट है 21/12/2022, 21 दिसंबर 2022 से 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 तक ये दिनांक रहेगी। फिर सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची, मतलब अंतिम चयन सूची आएगी जनवरी 2023, मतलब जनवरी में कभी भी ये दे सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना, स्कूल को चूज करना, चॉइस फिलिंग होगी वो भी जनवरी में ही कर दी जाएगी। और नियुक्ति आदेश जारी करना ये फरवरी 2023 में जारी हो जाएगी। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो भर्ती परीक्षा है ये जल्द से जल्द फरवरी में ही इसकी कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे आपको दी गई है। एक और जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, प्राथमिक शिक्षक पद हेतु जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनकी सूची क्या है। तो ये आप अपने पास लिख करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। जैसे जन्म तिथि के लिए प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की अंक सूची भी आपके पास होनी चाहिए, स्नातक उपाधि की अंक सूची, ग्रेजुएशन में सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। नवीनतम और डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब नया सर्टिफिकेट लगेगा, पुराना मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अतिथि शिक्षक अगर आप हैं तो आपके लिए अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जो आपका विकलांगता सर्टिफिकेट है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना चाहिए। B.Ed की अंक सूची सभी सेमेस्टर की, DLED की अंक सूची और आपकी समस्त सेमेस्टर की ये अंक सूची आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको आयु संबंधी छूट चाहिए है तो उसके सक्षम अधिकारी द्वारा ये आपके पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ प्रमाण पत्र, नाम उपनाम दोनों के परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम में प्रकाशन की प्रति लागू दशा होनी। इस तरीके से ये संपूर्ण जानकारी हमने देखी किसके विषय में, ये संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं जो निर्देशिका 27/10/2022 को ये भोपाल द्वारा जारी की गई थी और अभी अपलोड की गई है। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी हमने देखी है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, तो ये सारी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।